हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि जीवाजीगंज में अभी 2-3 दिन की छुट्टी चल रही है और अपना चैप्टर कौन सा चल रहा था, एज। कोचिंग पे एज मैंने करा दिया था। इसके बाद अपना एलिगेशन वाला चैप्टर शुरू होना था, है ना। शारदा की बुक में से एलिगेशन वाला चैप्टर शुरू हो रहा था। तो मैं ऐसा करता हूँ, एलिगेशन की रिकॉर्डिंग करके मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ टाइप वाइज। तो आप उसमें से क्वेश्चन कर लेना। पहले आप क्या करना, कंसेप्ट समझना। उसके बाद जो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन दिए पीछे उन्हें भी कराऊंगा मैं, है ना। तो उन क्वेश्चनों को पहले आप खुद से ट्राई करना, अगर नहीं आए तो वीडियो प्ले करके देख लेना, है ना। चलो आगे चलते हैं। जैसे कि देखिए, इसमें क्या है, 9 टाइप के क्वेश्चन है। इस वाले वीडियो में मैं आपको पहले और दूसरे टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा। पहला और दूसरा टाइप कौन सा है मेरा, देखिए पहला टाइप है जब दो दरों की वस्तुएं आपस में मिलाई जाए, ठीक है, ये बता दूंगा कि मिलाते कैसे हैं। और दूसरा टाइप मेरा क्या है, जब प्रतिशत लाभ या हानि पर मिश्रण अपना बेचा जाए। तो फिर निकालना हमें अल्टीमेटली वही है कि किस अनुपात में वस्तुएं मिलाई गई हैं, है ना। ठीक है, तो आज के इन 2 वीडियो में हम चीज़ों को मिलाना सीखेंगे। टाइप जो 3 है आपका, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, है ना। चलो ठीक है, देखिए आपका चैप्टर 10 है मिश्रण। सबसे पहली बात आती है जब दो दरों की वस्तुएं आपस में मिलाई जाए। तो आप देखिए कैसे मिलाओगे। ये बोल रहा है कि 12 रुपए पर केजी वाली वस्तु में 18 रुपए पर केजी वाली वस्तु को किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य कितना हो जाए, 15। तो देखिए ये 12 क्या है, 12 भी मेरा क्रय मूल्य है। देखो आपके पास ना 2 प्रकार की वस्तुएं हैं, मैं ऐसे लिखना शुरू कर दूं। आपके पास 2 प्रकार की वस्तुएं हैं, ए और बी। अब ये बोल रहा है कि ए वस्तु की कीमत क्या है, 12 रुपए, बी वस्तु की कीमत क्या है, 18 रुपए। तो आपको दोनों वस्तुएं ऐसे ही लिखनी है और इन दोनों को मिलाकर आपने एक तीसरी वस्तु बना दी जिसका क्रय मूल्य कितना था, 15। इसका मतलब यह हुआ कि 12 और 18 वाली वस्तुएं आपने मिलाकर 15 रुपए वाली एक वस्तु बना दी। तो अब आपको यह बताना है कि ये आपने किस अनुपात में मिलाई। तो मिश्रण का यूज ही इसलिए होता है कि आप 2 वस्तुओं को मिला के तीसरी बनाओ तो वो कितनी कितनी मिला के बनाओगे, है ना। ठीक है, तो मिश्रण वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखिए आपको 2 वस्तुएं दी रहेंगी टाइप ए और बी की, उनको मिला के आप एक तीसरी बना दोगे। फिर आप बड़े में से छोटा नंबर घटा दीजिए, 18 में से आप 15 घटा दीजिए तो कितना आएगा मेरा, 3। और 15 में से आप 12 घटा दीजिए तो ये कितना आएगा मेरा, 3। और ये जो बाद में जो निकल के आता है मेरा हमेशा, वो क्या रहता है अपना, ये जो रहता है हमेशा अनुपात निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, अनुपात। और अनुपात में हम जानते हैं कि हम चीजें काट सकते हैं। देखिए 3 और 3 से 3 कट जाएगा, मेरा फाइनल अनुपात क्या आएगा, फाइनल अनुपात आएगा मेरा 1:1। मतलब अगर मैं 12 रुपए वाली 1 यूनिट चीज मिलाऊंगा तो मुझे 18 रुपए वाली भी 1 यूनिट चीज मिलानी पड़ेगी, तब कहीं जाके मेरा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 15 वाली मेरी वस्तु बन जाएगी। ठीक है, चलो अब देखिए एक्चुअल में ये एलिगेशन होता क्या है ना। मैं आपको बताता हूं कि एलिगेशन में आप क्या क्या कर सकते हैं और कैसे कैसे बना सकते हैं क्वेश्चंस को। अपना आंसर निकला था 3:3। मतलब अगर मैं 12 यूनिट वाली 3 किलो मिलाऊंगा तो मुझे 18 यूनिट वाली भी 3 किलो मिलानी पड़ेगी। तो इसमें होता क्या है, देखिए आपके पास ना 2 चीज़ें रहेंगी, 2 प्रकार की चीज़ें रहेंगी, पहले प्रकार की और दूसरे प्रकार की। इन दोनों को मिला के आप एक अन्य चीज़ बना दोगे तीसरे प्रकार की, है ना। तो जो तीसरे प्रकार की जो चीज़ बनेगी मेरी, वो हमेशा क्या रहेगी, इसका औसत रहेगी। इन दोनों को मिला के अगर आप कोई चीज़ बनाते हो फिर उसकी कीमत निकालते हो तो वो हमेशा औसत कीमत रहेगी। क्या रहेगी, हमेशा औसत कीमत। ठीक है, अब ये आती कैसे, देखिए इसका मतलब होता है आपने 12 रुपए पर केजी वाली 3 किलो चीज़ें मिलाई, मतलब कितने की हो गई है, 12 × 36 की। ठीक है, ऐसे ही आपने 18 रुपये किलो वाली 3 किलो चीज मिलाई तो वो कितनी होगी मेरी, 54 रुपए की। कुल मिला के आपके कितने रुपए खर्च हो गए, देखो 90 रुपए खर्च हो गए। और कितने किलो आइटम खरीदा आपने 90 में, 6 किलो। तो मेरी जो एवरेज रेट निकल के आती है वो कितनी आती है, 15। कितनी निकल के आती है, 15। तो ना इतना सब कुछ ना करते हुए मिक्सर से ये क्वेश्चन केवल इतने इतने में ही हो जाता है। अगर हमें ये बीच वाली रेट ना भी दी होती तो हम निकाल लेते। देखो कैसे निकालते, देखो मुझे पता है एक 12 रुपए पर केजी वाली है, एक 18 रुपए पर केजी वाली है, और ये दोनों मैंने 1:1 में मिलाई है। तो ये मेरी कितने की हो गई, देखो 12 रुपए की।
ये मेरी कितने की हो गई 18 रुपए की। कितने रुपए खर्च हो गए 30, और 30 में मैं 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा मेरा, देखो 12 गुणा 1 प्लस 18 गुणा 1 कितना हो गया मेरा 30, और इसमें भाग कितने का दूंगा मैं 2 किलो का, तो मेरा आंसर कितना आएगा 15। अगर ये बीच वाली कॉस्ट ना दी हो तो भी हम बीच वाली निकाल सकते हैं। बीच वाली हमेशा कैसे निकलती है, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा और भाग दे दो इन दोनों का जोड़ के, ठीक है। ये मेरी एवरेज कॉस्ट आ जाती है। अब देखो आगे चलते हैं। अब मैंने आपसे बोला एक 25 रुपए पर केजी की वस्तु में 20 रुपए पर केजी की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए कि क्रय मूल्य कितना हो जाए 22। तो सिंपल, आप क्या करोगे, एक तरफ 25 लिख लो, एक तरफ 20 लिख लो, और इन दोनों को मिला के किस अनुपात में बेची जाए कि क्रय मूल्य कितना हो जाए मेरा 22। तो देखो 25 में से 22 घटा दो 3, और 22 में से 20 घटा दो 2, मतलब मैं 2:3 में बेचूंगा। अब देखो इसी क्वेश्चन को वो आगे बढ़ा कैसे सकता था, वो आपसे ये बोल सकता था कि 25 रुपए किलो वाली एक वस्तु को, 25 रुपए किलो वाली एक वस्तु के 4 किलो, कितने 4 किलो को 20 रुपए केजी वाली वस्तु के कितने किलो के साथ मिलाया जाए कि मेरा जो मिश्रण है वो 22 का हो जाए। तो भी आपको ऐसे ही करना है, आप पहले रेशियो निकाल लो, फिर 2 यूनिट की वैल्यू अगर 4 है तो 3 की कितनी होगी, देखो दुगनी हो रही है, ये भी दुगनी हो जाएगी, मतलब 6, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखिए जब प्रतिशत लाभ या हानि पर मिश्रण को बेचा जाए, ये बोल रहा है 10 रुपए केजी वाले चावल हैं अपने कुछ, और कुछ चावल क्या है अपने 16 रुपए पर केजी वाले हैं। अब इन दोनों को किस अनुपात में मिला के कि 18 रुपए केजी के हिसाब से बेचने पर 20% का लाभ हो। देखो कुछ लोग गलती क्या कर देते हैं, यहाँ पे 18 लिख देते हैं, जो कि क्या है गलत। क्यों, क्योंकि ये मेरा क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य, जबकि 18 क्या है विक्रय मूल्य। 10 रुपए में आपने चावल खरीदे, 16 रुपए में आपने चावल खरीदे, लेकिन 18 में क्या किया आपने चावल बेचे हैं। तो पहले इस बेचने से आप खरीदने की कीमत निकालोगे, उसके बाद वो लिखी जाएगी यहाँ पे, है ना। तो आप क्या करो, ये 18 रुपए क्या है मेरा विक्रय मूल्य, और ये आता कैसे है, देखो लाभ और हानि पढ़ेंगे ना तब मैं अच्छे से बता दूंगा इस चीज को। अभी आप इतना जान लो कि जो मेरा क्रय मूल्य रहता है तो वो हमेशा 100% रहता है, और इसमें अगर लाभ या हानि होती है आपको तो प्लस माइनस परसेंटेज हो जाता है। जैसे कि इसने बोला इस वाले क्वेश्चन में कि इसको 20% का लाभ हुआ, तो जो मेरा विक्रय मूल्य है वो 100% से बढ़ के कितना हो जाएगा 120% हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे जो 18 दिया है आपको वो क्या है मेरा 120%। वैल्यू कितने की निकालनी है आपको 100% की। तो आप क्या करो, काट दो, 20 से काट दो, 20 पंजे 100, 20 शिक्का 150, 6 तिया 18 और 5 तिया 15। मेरी क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 15। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 15 लिखूंगा, कितना लिखूंगा 15, ठीक है। तो आप देखिए 10 में से 15 घटाइए तो 5 आएगा मेरा, और 16 में से 15 घटाओगे तो 1 आएगा। मेरे इसका फाइनल आंसर क्या होगा 1:5। जब आप 10 रुपए वाले चावल 1 किलो, 16 रुपए वाले चावल 5 किलो मिलाओगे तो आपको 18 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचने पर 20% का लाभ होगा। देखिए मैं इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर देता हूं, है ना। देखिए मैं इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं, ये कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि आपने 1 किलो चावल खरीदे 10 रुपए के हिसाब से, मतलब आपके 10 रुपए चले गए। आपने 16 रुपए के हिसाब से 5 किलो चावल खरीदे, मतलब आपके 80 रुपए चले गए। कुल मिला के आपके कितने रुपए चले गए 90 किलो रुपए। और आपको चावल कितने मिले 90 रुपए में 6 किलो, मतलब औसत कीमत क्या हो गई आपकी 15 रुपए। औसत कीमत क्या हुई आपकी 15 रुपए पर केजी आपको ये चावल पड़े हैं। अब वो कह रहा है कि 18 रुपए में बेचने पर आपको 20% का लाभ हो, तो मैं 18 रुपए में बेचूंगा तो मुझे लाभ कितने का हो रहा है, देखो 3 का लाभ हो रहा है, कितने पर 15 पर। ये कितना है मेरा 1/5, वो क्या होता है 20%, ठीक है। ये कहना चाह रहा था ये। अब देखिए आप दूसरा क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है ये 25 रुपए केजी और 30 रुपए केजी वाली मेरी 2 वस्तुएं हैं, 25 रुपए वाली और 30 रुपए वाली मेरी 2 वस्तुएं हैं। इसमें से इनको किस अनुपात में मिलाएं कि 21 रुपए में बेचने पर मुझे 25% की हानि हो। तो देखो ये 21 क्या है मेरा विक्रय मूल्य, बेचने पर मुझे 25% की हानि हो रही, मतलब ये 75% की वैल्यू है। अगर मैं 75 का भाग दूंगा और 100 का गुणा करूंगा तो मेरी ये निकल आएगी, क्या निकल आएगी मेरी CP।
देखिए 25 से 75, 25 चौक 100, 3 से ये काट दो, सीपी मेरी कितनी आएगी 28। तो इसका मतलब ये होगा कि मैं बीच में 28 लिखूँगा। तो अगर मैं रेशियो निकालूंगा इनका तो 28 में से 25 गए 3 आया मेरा, 30 में से 28 गए 2, मतलब ये दोनों चीज़ें मैं 2:3 के रेशियो में मिलाऊंगा, तब कहीं जाकर मुझे 21 रुपये के हिसाब से बेचने पर 25% की हानि होगी, क्योंकि कीमत तो इनकी 28 रहेगी। अगर मैं 28 रुपये में बेचूं तो मुझे ना लाभ होगा ना हानि होगी। ठीक है, तो देखिए ये मैंने आपको करा दिए हैं। इसके आगे के क्वेश्चन बुक में दिए हुए हैं, ये दोनों टाइप पर बेस्ड ही ना आपको पीछे क्वेश्चन दिए होंगे एक्सरसाइज में। इन दोनों टाइपों पर बेस्ड आपको क्वेश्चन दिए होंगे पीछे एक्सरसाइज में, आप देखोगे। ये पीडीएफ ना आपको प्ले स्टोर पे शारदा SD यादव करके सर्च करना तो मिल जाएगी। उसमें देखिए आप, ये पीछे क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 1, 2 ये मेरे पहले टाइप के हो गए, 3 से लेकर और 8 तक ये मेरे दूसरे टाइप के क्वेश्चन हैं। तो आपको ये क्वेश्चन करना है। अगर आपको नहीं आए तो मैं इसके बाद इन क्वेश्चनों को सॉल्व करा रहा हूँ, आप वहाँ से कर लेना। ठीक है, लेकिन करना ऐसे ही है, पहले आप क्वेश्चन को खुद करना है ना, फिर नहीं आए तो वीडियो देख लेना आप। ठीक है, देखिए ये है आपका पहला क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है जब दो दरों की वस्तुएं आपस में मिलाई जाए, है ना। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये कि एक तो मेरी 6.20 पर केजी वाले चावल हैं और एक मेरे 7.20 पर केजी वाले चावल हैं। ठीक है ना, किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए मतलब नीचे की वैल्यू पूछ रहा है ये, है ना। किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 6.5 रुपये पर केजी हो जाए। तो आप क्या करोगे, 6.5 बीच में लिख लो। अब देखो 6.5 में से आप 6.20 घटाओगे 6.50 में से, तो यहाँ पे मेरा 0.30 आएगा। और यहाँ पे अगर आप 7.20 में से 6.50 घटाओगे तो मेरा 0.70 आएगा, है ना। और जब आप इनका रेशियो निकालोगे तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, मेरा फाइनल रेशियो क्या आएगा 7:3। ठीक है, ऐसे होते हैं ये क्वेश्चन। मतलब आपका आंसर क्या होगा, मेरा आंसर होगा बी वाला 7:3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। पहले आप इस क्वेश्चन को कीजिए, है ना, वीडियो पॉज करके पहले आप इस क्वेश्चन को कीजिए। अगर आपको नहीं आए तो मैं सॉल्व करा रहा हूं, फिर देख लेना कि आप गलती कहां पे कर रहे हो, है ना। देखिए क्या बोल रहा है ये कि एक व्यापारी 15 रुपए पर केजी वाले चावल और 20 रुपए पर केजी वाले चावल, है ना, चाय 15 रुपए प्रति ग्राम और 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दो चाय को किस अनुपात में मिलाए। किस अनुपात में मिलाए मतलब ये किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण का भाव कितना हो जाए 16.50 रुपए। तो देखो आप घटा लो, 20 में से अगर आप 16.5 घटाओगे तो मेरा 3.5 बचेगा, और 16.5 में से 15 घटाओगे तो 1.5 बचेगा। और ये क्या रहता है हमेशा रेशियो, देखो पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा और 5 से काट दो, 5 7 35 और 5 3 15। तो मेरा फाइनल आंसर कितना आएगा 7:3, मतलब ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, देखो चाय का एक उत्पादक चाय के 2 बगीचों में से 2 प्रकार की चाय 5:3 के अनुपात में मिलाता है। एक की लागत कितनी है अपनी 240 और दूसरे की लागत कितनी है अपनी 300। अब प्रति किलोग्राम यदि वह मिश्रित चाय को 315 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचता है तो उसका लाभ आपको बताना है। तो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उसको जो चाय है वो उसको कितने रुपए की पड़ी है ना। फिर अपन 315 से देख लेंगे कि बेचने पर फ़ायदा हो रहा है या घाटा हो रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, चाय का एक उत्पादक है 2 बगीचों में 2 प्रकार की चाय 5:3 में लेता है। तो आप 5 यहाँ पे लिखिए और 3, ये कौन सा अनुपात हो गया मेरा जो नीचे दिया रहता है 5:3। अब वो बोल रहा है कि एक की लागत कितनी है मेरी 240, इसकी लागत कितनी है मेरी 240 और इस वाले की लागत कितनी है मेरी 300 रुपये। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या होता है, अगर ये 240 रुपये पर किलो है और इसने कितनी केजी खरीदी है 240 में इसने खरीदी है 5 किलो, तो इसके कुल रुपए कितने चले गए 24 पंजे 120, 1200 रुपये चले गए यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे देखो 300 रुपये पर केजी थी, 3 किलो खरीद ली उसने तो 900 रुपये उसके यहाँ पे चले गए। कुल मिला के उसने 12 और 9 2100 रुपये में चाय खरीदी दोनों बागानों से। ठीक है, अब 2100 रुपये में कितने यूनिट चाय खरीदी उसने 8 यूनिट। कितने यूनिट 8 यूनिट। तो 2100 में 8 का भाग दे दोगे तो आपकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी। 2100 में 8 का भाग दो, 8 2 16 50 6 48 20 16 और 40, देखो 262.5 आएगा, है ना।
तो 262.5 क्या होगी मेरी इसकी एवरेज वैल्यू। मतलब अगर इसको वो 262.5 में बेचता तो ना उसको नुकसान होता ना उसको फायदा होता। अब लेकिन उसने क्या किया, 262.5 की अपेक्षा उसने कितने में बेच दिया, 315 रुपये में बेच दिया। चलो ठीक है, अब 315 में बेचेगा 262.5 की चीज़ तो उसको फ़ायदा होना है डेफिनेटली। कितने का फ़ायदा होगा आप घटा के निकाल लो, देखो 0.5, 2 और 52.5 का। कितने का फ़ायदा होगा, 52.5 का। अब आप देखो कि 52.5 का फ़ायदा किस पे हो रहा है, किस पे हो रहा है, सीपी पर 262.5 पे है ना। और 100% निकालने के लिए हम गुणा कर देते हैं, काट लो, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 25 से काट लो, 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 25 से कम 25 और 25 पंजे 125, 21 पंजे 105। तो देखो 100/5 आ रहा है, 5 से 100 कट जाएगा मेरा 20 बार, है ना। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 20% प्रॉफिट। देखो ये तो हो गया कैलकुलेटिव। इसी क्वेश्चन को ना आप थोड़ा आसान तरीके से कर सकते थे। आसान तरीके से कैसे, वो देखिए, जब भी कभी ना आपको आंसर अपना परसेंटेज में ही निकालना हो तो आप क्या करेंगे कि रेशियो मान लिया करो। देखो कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे कि यही क्वेश्चन था मेरा, यहाँ पे आया था कितना, 240, यहाँ पर 300 और यहाँ पे 262.5। ठीक है, यहाँ पे मेरा आया था 5 और यहाँ पे मेरा 3 और यहाँ पे क्या आया था वो निकालना था आपको। तो मैं क्या कर रहा, मैंने क्या किया, 240 में 5 का गुणा किया तो ये मेरा 1200 हो गया, 300 में मैंने 3 का गुणा किया तो ये मेरा 900 हो गया, 2100/8 आया मेरा आंसर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सीधा सीधा ना 2100/8 ही लिख दिया। लो 2100/8 लिख दिया मैंने। अब चूंकि मेरा आंसर परसेंटेज में आ रहा है तो आप ये सारे भी रेशियो रहेंगे आपके, 240, 300 और 2100/8। तो मैंने क्या किया, 8 का गुणा तीनों में कर देता हूँ मैं अपने मन से। तो ये तो हो जाएगा मेरा 24 अट्ठे 192 और ये मेरा 2400 हो जाएगा, 8 तिया 2400 और ये मेरा कितना हो गया 2100। ठीक है, अब आप देख लो 2100 में अगर आप बेचते तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आपने बेचा कितने में, 315 के 8 गुने में। कितने में, 315 के 8 गुने में। तो ये मेरा होगा 2400 और 120, मतलब 2520 में आपने बेच दिया। तो आपको कितने का फ़ायदा हुआ, 420 का। कितने पर, 2100 पर। और ये देखो आप 1/5 हिस्सा है और 1/5 का मतलब क्या होता है, 20%। मतलब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, कैसे भी कर लो। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में मेरा बोल रहा है, नीता चाय की 2 किस्मों को, एक 180 वाली है और दूसरी 200 वाली है। ठीक है, 5:3 में मिलाती है। यह वह मिश्रित चाय को 210 के हिसाब से बेचती है, तो उसका लाभ क्या होगा। तो पहले आप ये देख लो कि उसे वो दोनों चाय कितने की पड़ी। कैसे देखोगे आप, अच्छा देखो पहले आप इस क्वेश्चन को ना खुद सॉल्व करो, पहले आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो। अगर आपको नहीं आए तो मैं करा ही रहा हूँ, आप वीडियो प्ले करके देख लेना। देखो क्या कह रहा है, एक मेरी 180 वाली चाय थी और एक मेरी 200 वाली चाय थी। इनको वो 5:3 में मिक्स करती है। चलो ठीक है, 5:3 में मिलाती। यदि मिश्रित चाय को 210 रुपये प्रति केजी के भाव से बेचे, देखो मिश्रित चाय को उसने किसके हिसाब से बेचा, 210 के हिसाब से बेचा। तो अब आप ये देख लो कि उसको कितने की चाय पड़ी। ठीक है, एक तो अपना वही तरीका बेसिक वाला है ना, यहाँ पे आप एक लॉजिकल तरीका भी लगा सकते हो आप, वो जल्दी हो जाएगा। देखो बेसिक तरीका से बता दूं पहले मैं आपको कि उसने 180 रुपये पर केजी के हिसाब से 5 किलो चाय खरीदी तो उसकी 900 की पड़ी। ऐसे ही 200 के हिसाब से 3 केजी चाय खरीदी 3 यूनिट तो 600 की पड़ी। कुल मिला के उसके 1500 की चाय खरीदी उसने। कितने यूनिट खरीदी 1500 में, 1500 में 5 और 3 8 यूनिट उसने खरीदी। ठीक है, चलो 8 यूनिट खरीदी उसने, तो उसको जो चाय है वो कितने की पड़ी, 1500/8 की। 1500 में 8 का डिवाइड दे दो, 8 और 70, 8 64, 60, 8 7 56, 187.5 की। तो अब देखो 187 चाय की, 187.5 थी, 210 में बेच दी तो कितने का बेनिफिट हुआ, घटा दो 210 में से 187.5 घटा दो आप, 210 में से 187.5 घटा दो, कितने का बेनिफिट हो रहा है यहाँ पे देखो 0.5 और ये मेरा 2 और 2, 22.5 का प्रॉफिट मुझे हो रहा है।
अब देखो 22.5 का प्रॉफिट आपको कितने पे हो रहा है, 22.5 का प्रॉफिट आपको हो रहा है कितने पर, 187.5 पर। तो देख लो कौन सा हिस्सा है इसका, पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा, 25 से काट दो, 25 नंबर 225, 25 से आप इसको काटोगे तो 25 सत्ते 175 और 25 पंजे 125, है ना। 100 का गुणा करते हैं परसेंट में चेंज करने के लिए, तो 25 से 75, 25 चौक 100, 3 से मेरा ये कट जाएगा, मेरा आंसर आएगा 12%। एक तो तरीका ये हो गया मेरा इसका, है ना, आंसर क्या है मेरा 12%। ठीक है, अब देखिए दूसरा तरीका इसका ना, कि आप जो बीच वाली वैल्यू रहती है ना वो आप आसानी से निकाल सकते हो जल्दी से। जल्दी से कैसे निकालोगे, बीच वाली वैल्यू अपनी क्या आई थी, 187.5 आई थी, ठीक है। इसको आप कैसे निकाल सकते हो जल्दी से, कि 180 और 200, इन दोनों में देखो डिफरेंस कितने का है, 20 यूनिट का। कितने का डिफरेंस है, 20 का। तो आप 20 को 5 और 3 यूनिट में बांट दो, 20 को 5 यूनिट और 3 यूनिट में बांट दो, तो क्या होगा देखो, 5 और 3 8, 20 के 8 हिस्से करने पड़ेंगे अपन को, 20 के 8 हिस्से कर दो। चलो 20 के आप 4 हिस्से करोगे तो 5 होगा, लेकिन 8 करोगे तो क्या हो जाएगा 2.5, एक हिस्सा मेरा 2.5 का हो गया। तो ये 5 हिस्से मेरे कितने के होंगे, 25 पंजे 125, 12.5 के, और 3 हिस्से मेरे कितने के होंगे, 25 7.5 के। अब देखो या तो आप इन दोनों को जोड़ दो तो आपका 187.5 आ जाएगा, या फिर आप 200 में से 12.5 घटा दो तो आपका 187.5 आ जाएगा, है ना। तो ये वाला मेथड ज़्यादा आसान है बीच वाली वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है ना। तो आगे से इसी मेथड से करेंगे अपन, है ना। ये लॉन्ग मेथड तो मैंने आपको बस इतना समझाने के लिए किया था कि यहाँ पे ये जो रहता है वो एवरेज वो रहता है ना। चलो आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे कह रहा है ये कि इसने 29 रुपये पर केजी के हिसाब से कितने चावल खरीदे, 15 किलो, और 25 रुपये पर केजी, 25 किलो चावल खरीदे इसने 20 रुपये पर केजी के हिसाब से, ठीक है। और नीचे वाला जो रहता है वो क्या रहता है, रेशियो। तो मैं इसको मान लेता हूँ कि 3 किलो चावल इसने ये वाले खरीदे और 5 किलो इसने ये वाले खरीदे। तो यहाँ से मैं मॉडल रेट निकाल सकता हूँ इनकी। मॉडल रेट क्या आएगी, देखो मॉडल रेट आएगी इनकी, या तो आप इनके बीच के डिफरेंस को इनमें बांट दो, है ना, 3:5 में, या फिर 29 का 3 में गुणा कर लो और 20 का 5 में कर लो। तो ये मेरा 87 हो गया और ये मेरा 100 हो गया, मतलब 187/8 ये मेरी आएगी मॉडल रेट, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 187/8। अब इसने पूछा आपसे कि 27 प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा है वो, ठीक है, तो उसे कितना लाभ हुआ। आप ये देखिए कि 1 यूनिट पर इसको कितना लाभ हो रहा है। कुल मिलाकर चावल कितने खरीदे थे इसने, 25 और 15 40, है ना। इसने 40 यूनिट चावल बेचेगा, ये 40 यूनिट चावल इसने खरीदे थे, कितने के खरीदे इसने, 187/8 की रेट से। बेचे कितने के हिसाब से इसने, 27 की रेट से। तो आप देख सकते हो फायदा कितने का हो रहा है ना। कैसे देखोगे, फायदा होगा इन दोनों का डिफरेंस 27 माइनस 187/8 और गुणा 40 का, इतने का फायदा हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लेना तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, है ना। मैं क्या करता हूँ, देखो 8 का गुणा कर दो, 8 दूनी 16, 8 7 56, 216 माइनस 187/8 गुणा 40। तो ये 8 से 40 मेरा 5 बार कट जाएगा, और ये घटा लो आप 87 13, 87 हो गया, तो वो मेरा 13 ये 16 ये, तो मेरे 29 ही हो जाएगा। 29 पंजे कितना होता है, 195, है ना। 9 पंजे 45, 5 दूनी 10 और 9 पंजे 45, मतलब 145 रुपये का मुझे कुल मिलाकर फ़ायदा हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, है ना, तो आ जाते हैं लेंदी, आप कर लेना इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये कह रहा है 18, एक दुकानदार ने 18 और 13 प्रति 100 ग्राम वाली लागत 2 प्रकार की चाय 7 और 3 के अनुपात में मिलाता है। सम्मिलित चाय को इतने के हिसाब से बेच देता है वो, सौदे में उसका प्रतिशत लाभ निकालिए। देखिए पहले आप कीजिए, इसको नहीं आएगा तो फिर आप देख लेना, है ना। ये बोल रहा है कि 18 और 13 वाली 2 चाय इसके पास, वो उन्हें 7:3 में मिला देता है, तो वह सम्मिलित चाय और वो सम्मिलित चाय को 18.15 की बेच देता है। तो पहले तो आप ये देखो कि उसको वो चाय पड़ी कितने की,
दो तरीके हैं, या तो आप इनके डिफरेंस को 7:3 में बांटो। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है? 5 का। 5 को जब आप 7:3 में बांटोगे तो 10 7 3 10, 10 यूनिट की वैल्यू 5, तो 7 की कितनी होगी? 10 की 5 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू, 10 यूनिट की वैल्यू मेरी 5 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5/10 मतलब 0.5। तो 7 की वैल्यू होगी मेरी 3.5 और 3 की वैल्यू होगी मेरी 3 पंजे 15 1.5। अब चाहे तो आप 18 में से 1.5 घटा दो, चाहे 13 में 3.5 जोड़ दो, तो इसकी बीच की वैल्यू आ जाएगी। देखो क्या आएगी, 13 में आप 3.5 जोड़ दो, है ना, 13 और 3 16.5। तो इसने वो जो चावल थे वो उसको 16.5 के पड़े, ठीक है। अब 18.15 के हिसाब से उसने बेच दिए, तो देखो कितने का फायदा हुआ? 16.50 घटा लो इसमें से, 1.65 का फायदा हो रहा है इसको। कितने पर? 16.5 पे। तो देखो क्लियरली दिख रहा है, एक अक्षर के बाद पॉइंट लगाए, मतलब ये कितना होगा? इससे अगर आप काटोगे इसको तो ये मेरा 1/10 बार कट जाएगा, दैट इज क्या है? 10%, है ना। चलो बताओ, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7। ये बोल रहा है सौरभ ने 30 किलो चावल, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सौरभ ने मेरे 30 किलो चावल तो 10 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीदे। चलो देखो, जितने भी ये मात्रा लिखते हैं वो हम नीचे लिखते हैं, और जो रेट लिखते हैं वो ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो 10 के हिसाब से 30 किलो चावल खरीदे, 35 किलो चावल खरीदे उसने 11 के हिसाब से। दोनों को मिलाकर और 30% का लाभ लेने के लिए उसे कितने रुपए के हिसाब से बेचना पड़ेगा? तो पहले तो आप इसकी एवरेज रेट निकाल लो कि एवरेज रेट क्या रहेगी। तो देखो ये तो रेशियो में रहता है, इसको काट लो, 5 30, 5 7 35। तो जब आप देखोगे तो ये तो खरीद लिए उसने अपने 10 60 के, ये वाले चावल पड़े उसको 7 यूनिट चावल खरीदे 11 7 77 के। तो कुल मिलाकर उसको 60 और 7 137/8, ये हुई उसकी मॉडल रेट। 8 नहीं 13, 6 और 7 कितना होता है? 13। तो 137 रुपये में उसने 13 यूनिट चावल खरीदे, ये उसकी मॉडल रेट हो गई 137/13। अब उसको क्या करना है कि इन चावलों को बेचना है, मतलब 137/13 पर उसे 30% प्रॉफिट लेना है। तो आप 130% निकाल लो। 130% निकालने के लिए 130/100 करेंगे, है ना। तो 0 से 0 उड़ा दो, 13 से 13 उड़ा दो, 137 में जब आप 10 का भाग दोगे तो 13.7 आपका आंसर आएगा, है ना। ऑप्शन कौन सा है 13.7 में? आप देखोगे तो ऑप्शन है अपना ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, पहले आप इसको कीजिए, अगर नहीं आया आपको तो मैं करा रहा हूँ, आप देख लीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है ये? चाय का एक उत्पादक चाय बागानों की 2 प्रकार की चाय, एक 18 रुपये पर केजी वाली और दूसरी 20 रुपये पर केजी वाली। चलो, एक तो 18 वाली है, एक 20 वाली है। इन दोनों का क्या करता है भाई ये? इन दोनों को वो 5:3 के अनुपात में मिला देता है। चलो ठीक है, 5 यूनिट इसकी मिला दी, 3 यूनिट इसकी मिला दी, ठीक है। यदि वह उस मिश्रित चाय को 21 रुपये के भाव पे बेचे, कितने पे बेचे? 21 के भाव पे बेचे, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ? तो पहले तो आप ये देख लो कि उसको पड़ी कितने की। दो तरीके हैं आपके, तो इन दोनों का डिफरेंस देखो, 18 और 20 के बीच 2 यूनिट का डिफरेंस है। कितने का? 2 यूनिट का। तो जब भी ये इस पूरे से डिवाइड हो रही होती है तो आप इससे कर लिया करो, नहीं तो फिर आप उससे कर लिया करो, है ना, औसत वाले से। औसत क्या होता है? 18 रुपये के हिसाब से 5 किलो खरीदे इसने, तो 18 पंजे 90 के पड़े ये इसको, है ना। और 20 के हिसाब से 3 किलो खरीदे तो इसको 60 के पड़े। कुल मिला के कितने हो गए ये? 8 यूनिट खरीदे इसने। कितने में? 150 में। 150 रुपये में इसने 8 यूनिट खरीदे, तो इसको 1 यूनिट कितने की पड़ेगी अपनी? आप 150 में 8 का भाग दे दो, 8 और 64.75 कितने की पड़ेगी? 18.75 की। तो ये आ गई मेरी यहाँ से 18.75। या तो आप ऐसे निकाल लो, या आप डायरेक्ट दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। कैसे? ये जो बीच का डिफरेंस है इनका, बीच का डिफरेंस कितना है इनका? 2। इसको 5:3 में बांट लो। 5 और 3 8 होते हैं, 2 के 8 हिस्से कर दो आप। 2 के क्या करो आप? 8 हिस्से कर दो, तो एक हिस्सा मेरा 0.25 का होगा। कितने का होगा? 0.25 का। 0.25 का आप 5 में गुणा करोगे तो 1.25, और 0.25 का आप इसमें करोगे तो 0.75। अब या तो 18 में 0.75 जोड़ दो तो 18.75 आ जाएगा, या फिर आप 20 में से 1.25 कटा दो तो 18.25 आ जाएगा। ये वाला मेथड ज़्यादा ईजी है, पर ये हर बार किसी को समझ में आता नहीं है ना। अब देखो, आपने 18.75 का खरीदा था और 21 में बेच दिया, आपको फायदा हुआ कि नहीं? कितने का फायदा हुआ आपको यहाँ पे? आपको यहाँ पे फायदा हुआ 2.25 का। कितने का फायदा हुआ? 2.25
25 का। परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप पहले तो ऐसा देख लीजिए, देखो काट दीजिए इनको। 25 नंबर 225 होता है, 25 से आप इसको काटोगे तो 25 सत्ते 175 और 25 पंजे 125 है ना, ये आएगा। फिर 25 से 75, 25 चौक 100 और 3 तिरक 9, मतलब 12% का कुल मिला के इसको बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन शायद पहले भी कर चुके हैं अपन, तो इसका आंसर क्या होगा? डी, 12%। ठीक है, तो ये दोनों टाइप हो गए। अब जो अगला टाइप है वो मैं आपका, है ना, जो अगला टाइप है इस बुक का अगर मैं देखूं, देखो मैंने आपको क्या किया अभी, देखो अभी मैंने आपको इसके टाइप वन बता दी कि टाइप वन के क्वेश्चन कैसे करने हैं, टाइप टू के क्वेश्चन कैसे करने हैं ये बता दिए। और इसके पीछे एक्सरसाइज में आप देखोगे, पीछे एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए रहते हैं बुक के में, ये देखो ये दिए थे ना 1 2 3, यहाँ से लेकर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक करा दिए, 8 तक करा दिए। 9 से अब मेरा दूसरा टाइप शुरू हो रहा है, तो ये मैं आपको दूसरी वीडियो में कराऊंगा, है ना। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो रेगुलर क्लास ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास लगातार अपडेट्स आते रहे। ठीक है।